मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने कौन पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर, बेलन। ठीक है। सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन which is always parallel to a line and always cuts a given curve, cuts or touches the given curve is called cylinder. सिलेंडर क्या होता है कि एक फिक्स लाइन है, उस लाइन की एक पैरेलल लाइन क्या होती है, घूमती है, रोटेट करती है और वो एक गिवन कर्व को कट करती है या फिर उसको टच करती है लाइन। तो इस तरह से जो सरफेस जनरेट होता है वो क्या होगा, आपका सिलेंडर होगा। जस्ट लाइक अपन इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक फिक्स लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन है वो रोटेट होके यूँ इस तरह से क्या करेगी, सिलेंडर बना देगी। ठीक है, तो ये एक फिक्स लाइन है। जैसे मान लो कि ये मेरी उंगली एक फिक्स लाइन है जिसके पैरेलल हमेशा ये लाइन रहेगी, ये पेन, और ये इस तरह से क्या होगा, इसको रोटेट होके इस तरह से एक सरफेस जनरेट करेगा और ये जो लाइन होगी वो किसी न किसी कर्व को आगे जाके यहाँ पे टच करेगी या फिर इंटरसेक्ट करेगी। तो इस तरह से जो सरफेस जनरेट होगा उसको हम कहेंगे सिलेंडर कहेंगे। जो फिक्स लाइन होगी उसको हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहेंगे, और जो आपका कर्व होगा जिसको कि वो हमेशा काटती है वो आपका क्या हो जाए, फिक्स। और जो फिक्स लाइन होगी उसको तो हम एक्सिस कहेंगे। जो लाइन रोटेट करेगी उसको हम जनरेटर कहेंगे, और जिस कर्व को टच या इंटरसेक्ट करेगी उसको हम गाइडिंग कर्व कहेंगे। ठीक है, और एक्सिस जो होती है उसको गाइडिंग कर्व या गाइडिंग लाइन भी कहते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा सिलेंडर की डेफिनेशन। अब मान लीजिए कि सिलेंडर की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, तो हम किस तरीके से करेंगे। अपने को अगर ये कह दिया जाए कि एक उस सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि जिसका जनरेटर जो है वो x अपॉन एल इक्वल्स टू वाई अपॉन एम इक्वल्स टू जेड अपॉन एन के पैरेलल रहता है। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन दिस वन एंड इंटरसेक्ट द कोन, यानी कि गाइडिंग कर्व जो है वो इस कोनिक को इंटरसेक्ट करता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 कोमा जेड इक्वल टू 0। क्लियर है? तो अपने ये तो गाइडिंग कर्व हो गया, ठीक है, और ये हमारी क्या आ गई, इसके पैरेलल अपने को जनरेटिंग लाइन लेनी है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि सिलेंडर पे कोई भी पॉइंट आपका क्या है, पी अल्फा बीटा गामा है। ये सिलेंडर इस तरह का बन जाएगा ना अपन जब करेंगे तो ये तो एक्सिस हो गई, ये इसका गाइडिंग कर्व हो गया, और ये चर लाइन या जनरेटर लाइन हो गई, जनक रेखा। ठीक है, अब देखो कि अगर अपन इस सिलेंडर पे कोई पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो जनरेटिंग लाइन है इसके डी आर अपने को यही होंगे क्योंकि पैरेलल है इस लाइन के। तो इस जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। क्लियर है? ठीक है, अब जैसा कोण में किया था ना वैसा ही काम यहाँ पे करना है। जेड इक्वल टू जीरो है तो जेड इक्वल टू जीरो कर दो। ठीक है, जेड इक्वल टू जीरो करेंगे तो देखो अपने पास में क्या बनेगा, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड अपॉन, जेड जीरो कर दिया तो माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, तो अब यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई हमारे पास में, माइनस एल गामा माइनस एल गामा माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस एल्फा, और y की वैल्यू आ गई माइनस का एम गामा अपॉन एन प्लस बीटा। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट आ गया, और कोमा जेड जो है वो जीरो है ही इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जो एक्स वाई और जेड के जो एक्स वाई के जो मान है उसको अपन क्या करेंगे, इस गाइडिंग कर्व में पुट करवा देंगे। तो देखो क्या बनेगा अपने पास में, ए माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2h, फिर x की वैल्यू y की वैल्यू, और ये पूरा अपन एक्स वाई इसके अंदर पुट करा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में अपने को कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये जो इक्वेशन आ जाएगी इसमें लोकस ले लेना है अल्फा बीटा गामा का, लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा की जगह क्या करो, एक्स वाई जेड पुट करवा दो तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगा। क्लियर है? ये तो सॉरी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर नोट कोन, सिलेंडर चल रहा है ना अपना। फिर आता है एनवलपिंग सिलेंडर, एनवलपिंग सिलेंडर, अनवालोपी बेलन। ठीक है, एनवलपिंग सिलेंडर में कुछ नहीं होगा, जिस तरह से एनवलपिंग कोन आया था जिसमें कि गाइडिंग कर्व जो को जनरेटिंग लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच करती है, वही कंडीशन अपने पास में यहाँ पे होगी कि यहाँ पे जो जनरेटिंग लाइन है वो गाइडिंग कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ टच करके निकल जाएगी।
इतना ही फर्क है एनवेलपिंग सिलेंडर और नॉर्मल सिलेंडर के अंदर। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करते हैं, वहाँ पे एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करना आएगा, तब मैं आपको प्रोसेस बता दूंगी। क्लियर है? अब जैसे अपने को सबसे पहले तो ये दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। एक्सरसाइज 4th ए है अपनी। क्वेश्चन है फर्स्ट के खूब सारे पार्ट हैं, जिसमें मैं एक पार्ट कराऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो जैसे अपने को ये दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द एंड इंटरसेक्टिंग कर्व मेंशन्ड अगेंस्ट देम। अपने को इंटरसेक्टिंग कर्व दे रखे हैं और एक्सिस की इक्वेशन, एक्सिस जो है वो किसके पैरेलल है ये अपने को दे रखा है। तो जैसे मान लो कि एक x/3 इक्वल्स टू y-4/5 इक्वल टू z+1/-4, इसके पैरेलल तो अपनी जनरेटर या जनरेटिंग लाइन है। और गाइडिंग कर्व जो अपने को दे रखा है वो ये दे रखा है 3x² - 4y² इक्वल टू 5, z इक्वल्स टू 2। अपने को सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन है x - α/3 इक्वल्स टू y - β/5 इक्वल्स टू z - गामा/4। ठीक है, z इक्वल टू 2 लिखना है तो यहाँ पे z इक्वल टू 2 कर दो। x - α/3 इक्वल्स टू y - β/5 इक्वल्स टू 2 माइनस गामा/4। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ गया आपका 3 2 माइनस गामा/4 प्लस एल्फा। y इक्वल्स टू कितना आ गया 5 2 माइनस गामा/4 प्लस बीटा। अब ये x और y के मान अपने को यहाँ रख देने हैं, तो x और y के मान अपन यहाँ रखेंगे तो देखो क्या बनेगा 3 2 माइनस गामा/4 प्लस एल्फा और -4, इसका होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का 4 आ जाएगा, 5 2 माइनस गामा/4 प्लस बीटा, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और लास्ट में पी का कुछ लेंगे, अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो 3 आ गया, एलसीएम आ गया ये 16 और ये बन जाएगा आपका 3 2 6 -3 गामा -4 अल्फा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और -4 है ही अपना, और ये 16 एलसीएम आ गया अपने पास में 10 -5 गामा -4 बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो बस अब अल्फा लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा ले लो। लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। तो 3/16 को उधर ले जाएंगे, 3 आ गया 6 -3z -4x का होल स्क्वायर -4 -5z -4y का होल स्क्वायर इक्वल टू 80। चाहो तो इन होल स्क्वायर को खोल के सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोन आ जाएगी। क्लियर है सबको? तो इस तरह से कोन की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हुज जनरेटिंग लाइंस हैव डायरेक्शन कोसाइंस LMN व्हिच पासेस थ्रू द सर्कल दिस वन। सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं तो x - α/L, y - β/m और z - गामा/n आ जाएगा, और उसके बाद में वही सर्कल गाइडिंग कर्व दे रखा है तो सेम इस तरह से फॉलो कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x/L इक्वल्स टू y/m इक्वल्स टू z/n एंड बेस इज द कर्व दिस वन। सेम क्वेश्चन है, यू कैन डू दिस। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एनवेलपिंग सिलेंडर का है, वो थोड़ा इजी है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाती हूँ जो कि एनवेलपिंग सिलेंडर अपने को फाइंड करना है। तो 5 जब हो जाएगा तो 4 आप अपने आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर विच एनवेलप्स ए स्फीयर ऑफ, मैं लिख देती हूँ, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विच envelops a sphere whose center is ABC and radius R and has its generator parallel to line whose DCs are LMN। ठीक है, जनरेटर के अपने पास में DC आ गए,
तो मान लेते हैं कि भाई कोई पॉइंट है x माइनस एल्फा अपॉन एल इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन एन। ठीक है, और उस सिलेंडर की इक्वेशन जिसका सेंटर ए बी सी है, सॉरी उस स्फीयर की इक्वेशन जिसका सेंटर ए बी सी है और रेडियस आर है, क्या बनेगी? यहाँ लिख देती हूँ एक बार, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया? गाइडिंग करवा गया। ठीक है, अब एनवलपिंग की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे? एनवलपिंग के अंदर इक्वल टू लैम्डा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा एल प्लस एल्फा, वाई की वैल्यू लैम्डा एम प्लस बीटा और जेड की वैल्यू लैम्डा एन प्लस गामा। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन यहाँ पुट करवाएंगे। तो देखो हमारा क्या बनेगा? लैम्डा एल प्लस एल्फा माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल प्लस बीटा माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल प्लस गामा माइनस सी की होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो चलो लैम्डा की स्क्वायर के साथ में क्या आया? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया प्लस लैम्डा, टू लैम्डा आएगा। टू लैम्डा के साथ में कितना बनेगा? देखो एल एल्फा माइनस ए प्लस एम बीटा माइनस बी प्लस एन गामा माइनस सी। ठीक है, और प्लस एल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपनी लैम्डा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब जब एनवेलपिंग की बात करते हैं, इसका मतलब कि लैम्डा के जो दो वैल्यूज आई हैं उनकी जगह एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच कर रही है, तो एक ही पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है कि यहाँ से लैम्डा की ए की वैल्यू आनी चाहिए, उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की एक वैल्यू के लिए अपन ये कंडीशन लगा देंगे। तो देखो क्या बनेगा? 4 एल एल्फा माइनस ए प्लस एम बीटा माइनस बी प्लस एन गामा माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एल्फा माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बीटा माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस गामा माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना है अपने को। क्या करना है? एक्स वाई जेड को बीटा गामा का लोकस लेना है। तो लोकस ऑफ एल्फा बीटा गामा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एल एक्स माइनस ए प्लस एम वाई माइनस बी प्लस एन जेड माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन, और ये आ जाएगा एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी की होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी की होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द required equation of cylinder, enveloping cylinder। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, तो एनवेलपिंग सिलेंडर की अगर अपने को इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो इस तरह से अपने को, यही काम अपने एनवेलपिंग कोन के लिए किया था और यही अब अपने को एनवेलपिंग सिलेंडर के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ द सरफेस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x अपॉन l इक्वल्स टू y अपॉन m इक्वल्स टू z अपॉन n। सेम क्वेश्चन है, एनवेलपिंग सिलेंडर फाइंड करना है, गाइडिंग कर्व आपको गिवन है और लाइंस जनरेटर के डी आर अपने LMN आ जाएंगे, तो वही आप अपने आप करेंगे। क्लियर है? उसके बाद में कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ कॉनकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 विद जनरेटर्स परपेंडिकुलर टू z एक्सिस मीट द प्लेन z इक्वल टू 0 इन ए पैराबोला। ये अपने को शो करना है। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैं हिंट बता देती हूँ आपको इसका। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जनरेटर जो है ना वो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये आपकी अगर जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी? जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, तो या तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी, इस तरह से। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बनती है वो लाइन, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अगर भाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर वाली अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के डी आर क्या होते हैं? 1 0 0। तो आप जो इक्वेशन मानोगे वो क्या बनेगी? एक्स माइनस एल्फा अपॉन 1 इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन 0 इक्वल्स टू जेड माइनस गामा अपॉन 0, सॉरी जेड माइनस गामा। ठीक है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाएगी ये लाइन। और अगर वाई की तरफ लेंगे तो 0 1 0 ले लो। वाई एक्सिस को अगर जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर मानते हैं अपन, तो फिर क्या ले लेंगे अपन? 0 1 0 ले लेंगे।
ठीक है। और उसके बाद में अपने को कह रहा है कि एनवेलपिंग सिलेंडर फाइंड करना है कॉन्कोइड का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसका इक्वल टू लैम्डा मान लेना है या आर मान लेना है, फिर इसमें पुट करवा देनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू, लैम्डा की क्वाड्रेटिक बनेगी और फिर उसको अंदर आपको बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाना है। ठीक है। तो इस तरह से, और फिर उस लास्ट में क्या करना है, अल्फा बीटा गामा का लोकस लेना है। तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दोगे तो एक आपके पास में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। एक्स वाई जेड की फॉर्म में एक इक्वेशन आएगी। उस इक्वेशन में आपको जेड इक्वल टू 0 रखना है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो एनवेलपिंग सिलेंडर आता है वो जेड इक्वल टू 0 को पैराबोला में मिलता है। ये अपने को दिखाना है, पैराबोला फाइंड करना है कि जेड इक्वल टू 0 पे इसको पैराबोला में काटता है। तो जो भी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी, कब, जब पी अल्फा बीटा गामा का आप लोकस ले लोगे उसके बाद में जो इक्वेशन आएगी उसमें जेड इक्वल टू 0 करना है, और फिर आपको दिखाना है कि वो जो इक्वेशन बचती है एक्स और वाई के अंदर वो एक पैराबोला होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होता है उसके बावजूद भी तो फिर अपन देख लेंगे इसको। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 एक ही तरीके के थे, तो 7 आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बताती हूँ आपको। ये कह रहा है कि प्रूव दैट एनवलपिंग सिलेंडर्स ऑफ ellipsoid एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 whose generators are parallel to line x upon 0 equals to y upon plus minus under the root a square minus b square equals to z upon c meets plane z equal to 0 in circles। कह रहा है कि भाई इलिप्सोइड है। इलिप्सोइड का मतलब होता है दीर्घवृत्तज। जिस तरह अपन 2D के अंदर दीर्घवृत्त बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं, तो वही 3D में जाते ही इलिप्सोइड बन जाता है। इलिप्सोइड का एक सिंपल सा एग्जांपल आप तरबूज ले सकते हैं, सीधा सा एग्जांपल है इलिप्सोइड का। भाई बॉल जो होती है वो स्फेरिकल होती है तो उसको स्फीयर बोलते हैं। बॉल के अंदर तीनों डायरेक्शन के अंदर जो रेडियस है वो बराबर होती है, और इलिप्सोइड जो होगा उसकी तीनों डायरेक्शन के अंदर जो रेडियस या आप कह सकते हो एक्सिस की डिस्टेंस, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ए बी सी हो जाएगी। तो ये आपका क्या बन गया, इलिप्सोइड बन गया। ठीक है। तरबूज सीधा सा एग्जांपल है उस इलिप्सोइड का। तो इलिप्सोइड के अनवेलपिंग सिलेंडर की अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जनरेटर इस लाइन के परपेंडिकुलर पैरेलल है। तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन 0 वाई माइनस बीटा अपॉन प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस गामा अपॉन सी। ठीक है। इक्वल टू वही लैम्डा या आर मान लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एल्फा आ गई, वाई की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर प्लस बीटा आ गई, और जेड की वैल्यू आ गई सी आर प्लस गामा। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज है वो इस इलिप्सॉइड के अंदर अपने को पुट करवा देनी है। तो चलिए अपन एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इलिप्सॉइड में पुट करवा देते हैं। तो देखो हमारा क्या बन जाता है, एक्स इक्वल टू एल्फा है तो एल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी आर प्लस गामा की होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? बस अब ये आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है। एक जगह आर छोड़ दिया है, यहाँ पे ये आर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर। ठीक है। चलिए अब अपन इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 बीटा आर अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि सी स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस का 2 गामा अपॉन सी कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि एक सी कैंसिल हो जाएगा तो 2 गामा अपॉन सी इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब आर स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं तो देखो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। ठीक है। और आर की टर्म आएगी, ठीक है, प्लस आर के साथ में क्या आ रहा है, देखो प्लस माइनस है यहाँ पे, आर के साथ में 2 बीटा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का ये 2 बाई सी। ठीक है।
प्लस ही ले लेते हैं, माइनस को अगर एक बार यहाँ प्लस माइनस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस ही ले लेते हैं, प्लस 2/c, सॉरी 2/c, ये 2/c आर गामा है ना, तो सी आर 2/2 गामा सी आ गया, ठीक है। और कॉन्स्टेंट में प्लस का अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर। आर स्क्वायर के साथ में क्या बन गया, ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर अपॉन 1 बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बन गया, तो ये कट गया, प्लस का आर प्लस माइनस 2 बीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का 2 गामा बाई सी और प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वही एनवेलपिंग सिलेंडर की बात करनी है अपने को, तो अपने को क्या करना है कि आर की एक वैल्यू आनी चाहिए, आर की एक वैल्यू के लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तो लगा देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। चलो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाते हैं, तो क्या बनता है प्लस माइनस 2 बीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2 गामा बाई सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 कॉमन आएगा तो 4 बन जाएगा, ये 4 से 4 इसको काट दो, ठीक है। अब अपन इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो देखो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो बीटा स्क्वायर अंडर द रूट सॉरी बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और प्लस माइनस 2 बीटा गामा अपॉन सी बी स्क्वायर और ये रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं है, माइनस 1, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac लगाया था। चलिए अब देखते हैं कि अपने कुछ अलग बनता है, कुछ कट पिटता है तो काट पीट देते हैं, अदरवाइज पड़ा है कुछ भी बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का है, ये इधर नहीं है। चलो अब अपन एक बार सिंप्लीफिकेशन के लिए अल्फा बीटा गामा का लोकस ले लेते हैं, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, देखो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 2yz अपॉन बी स्क्वायर सी रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन आ गई कोण की। अब अपने को तो ये दिखाना था कि जेड इक्वल टू 0 जो था, क्योंकि क्वेश्चन में कही थी ना इसमें कि जेड इक्वल टू 0 इन सर्कल्स, यानी कि इन इस सिलेंडर का जेड इक्वल टू 0 से अपने को इंटरसेक्शन कराना है, यानी कि इसके अंदर अपने को क्या करना है, इस इक्वेशन में जेड इक्वल टू 0 पुट करवा देना है। तो इसमें जेड इक्वल टू 0 जब पुट कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4, जेड 0 हो गया, जेड 0 हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस 1, इतना ही आ गया, जेड 0 कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कि इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, ठीक है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। एक सेकेंड, कुछ चेक करते हैं, शायद कुछ छूट गया है। सॉरी, एक मिस्टेक तो यहाँ हो गई थी कि यहाँ पे देखो कि आर स्क्वायर ए स्क्वायर ये जब काटा था अपन ने -1 से +1, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ये आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4। ठीक है, यही चाहिए था, ये कैंसिल हो गया, तो बचा गया एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये क्या है, क्या है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना, सिंपल हो गया क्वेश्चन हमारा, क्योंकि यही तो लाना था ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि प्रूव दैट द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ एलिप्सॉइड,
ये एलिप्सोइड है, इसका एनवेलपिंग सिलेंडर जिसका जनरेटर इसके पैरेलल है, मीट्स द प्लेन z इक्वल टू 0 इन सर्कल, यानी कि z इक्वल टू 0 उस एनवेलपिंग सिलेंडर को सर्कल में काटेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन, जो कि डी आर जीरो प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी है, जनरेटिंग लाइन की इक्वेशन लिखी है, इसको इक्वल टू आर दे दिया, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, ये एक्स वाई जेड अपने को इस इलिप्सोइड में पुट करवाने हैं, तो हमारे पास में ये अपनी इक्वेशन आ गई थी, ये आर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपने को क्या लगाना है, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, क्योंकि आर की दो ही वैल्यू आनी चाहिए एनवेलपिंग के लिए, एक ही वैल्यू आनी चाहिए दो में से, तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया। ये कंडीशन लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। अब अपने को यहाँ पे पी अल्फा बीटा गामा जो बिंदु लेते हैं उसका अपने को क्या ले लेना है, लोकस ले लेना है, यानी कि अल्फा बीटा गामा को किससे रिप्लेस कर देना है, एक्स वाई जेड से। अब यहाँ पे इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं करना है, क्योंकि हमें सीधा जेड इक्वल टू 0 से इस सिलेंडर का क्या चाहिए, ये तो एनवेलपिंग सिलेंडर आ गया, एनवेलपिंग सिलेंडर ईसी, ठीक है। अब इसका अपने को जेड इक्वल टू 0 से इंटरसेक्शन देखना है, तो इस इक्वेशन में क्या करो, जेड बराबर 0 रख दो। जैसे इसमें जेड बराबर 0 रख के सिंप्लीफाई करोगे, आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, एंड दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो हो गया प्रूफ कि z इक्वल टू 0 जो है वो उस एनवेलपिंग सिलेंडर को सर्कल्स में कट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सिलेंडर की फर्स्ट एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस जो मैंने नहीं कराए हैं, हिंट बता दिए, वो आप अपने आप करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, और फिर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अपन अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।